आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में मैं राकेश कुमार बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करता हूं। आज हम लोग चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ और मूर्ख कौआ की कहानी को पढ़ेंगे, जिसको हमने पंचतंत्र से लिया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। तो हमने पंचतंत्र से इस कहानी को लिया है। आज हम लोग चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ की कहानी को पढ़ेंगे। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल था जिसमें एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही भूखी थी। वह लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर भटक रही थी। उसने सारा जंगल छान लिया था। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ नहीं मिला, कोई भोजन उसको जंगल में नहीं मिला। टहलने पर भी तो वह गर्मी से व्याकुल हो गई और वह भूख से परेशान तो थी ही। भूख से और गर्मी से परेशान होकर के वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह लोमड़ी एक पेड़ के नीचे बैठ गई, गर्मी और भूख से परेशान होकर के। अचानक उस लोमड़ी की नज़र ऊपर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। जिस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई थी, तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। उसने देखा कि पेड़ पर तो एक कौवा बैठा है, लेकिन कौवे के मुंह में रोटी है। अब रोटी को देख करके उसके मुंह में लार आ गया, पानी आ गया। कौवे के मुंह में रोटी देखकर भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। वह लोमड़ी जो है कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा। उसे एकाएक एक सुझाव आ गया। तभी उसने कौवे को कहा, ओ कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। कौवा भैया, हमने तुम्हारी बहुत ही प्रशंसा सुनी है। तुम बहुत ही सुंदर हो कौवा भैया। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज़ से सभी दीवाने हैं। तुम्हारी मधुर आवाज़ के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे तुम गीत नहीं सुनाओगे कौवा भैया? सुनाओगे ना? ठीक है, सुनाओ। कौवा भैया अपनी प्रशंसा को सुन करके बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। वह बिना सोचे समझे गाना गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। जैसे ही वह रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, वह नीचे लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को उठा करके भाग गई। यह देख कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था? चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। चतुर लोमड़ी बहुत दिमाग लगा करके उस कौवे के मुंह से रोटी को गिरवा दिया और उस रोटी को उठा करके वह भाग गई, अपने मुंह में लेकर के भाग गई। अतः इस कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं, हमारी झूठी प्रशंसा कर करके हमसे अपना काम बनवाते हैं। अपना काम निकल जाने के बाद वह फिर हमारी ओर नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से हम सबको बचना चाहिए। धन्यवाद।